हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किए हैं। कल मैंने आपको किसका मॉडल्स बताया था? नहीं, स्टार्टिंग में, हाँ, कल मैंने आपको थॉमसन्स मॉडल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल आया। आज हम स्टडी करेंगे नील्स बोहर मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इन्होंने ये एक तरीके से फिजिक्स के बहुत प्रोफेसर भी रहे हैं एक यूनिवर्सिटी में। इन्होंने अपनी 3 बुक भी लिखी है। मैंने इनके बारे में इधर लिखा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर। ये प्रोफेसर रहे हैं फिजिक्स के। नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला है। नोबेल प्राइज इसी बात पे मिला है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इनको नोबेल प्राइज दे दिया गया। उसके बाद इन्होंने 3 बुक्स भी लिखी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स पे, एटम्स के बारे में। अरे ये तो केमिस्ट्री का है ना, तो फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है ये, फिजिक्स का चैप्टर है ये। बेसिकली होता क्या है कि सम चैप्टर्स, कुछ चीजें फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है। अभी आगे चल करके देखोगे वो कॉमन मिलेगी। तो आप समझ रहे हैं कि ये केमिस्ट्री का है और ये फिजिक्स के प्रोफेसर है और हम तो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में जो अभी मैंने बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये चैप्टर दोनों में कॉमन है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये फिजिक्स के प्रोफेसर भी रहे हैं और उन्होंने 3 बुक्स लिखी है। एटॉमिक थ्योरी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर, नेचर कैसा होता है उसके बारे में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा के बारे में इन्होंने बुक्स लिखी है। तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। बहुत मेहनत करी इन्होंने। और नील्स बोहर का मॉडल 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम उसी को स्टडी करने जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या क्या बताया एटम्स के बारे में कि एटम्स में एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन कैसे होते हैं। तो इन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने तो एक्चुअल में ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे घूमते रहते हैं और एनर्जी भी रिलीज करेंगे वो। अब इन्होंने नई बात बताई कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी नहीं छोड़ेगा। इन्होंने ये बात ही खत्म कर दी कि वो घूमता तो है लेकिन वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो ये यहाँ पर अगर मैं नील्स बोहर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाऊं तो ये रहा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे घूम रहा है और स्पेशल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इनका कहना ये था कि स्पेशल ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूमेगा, यहाँ पे भी घूमेगा और यहाँ पे भी घूमेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली परमिटेड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली स्पेशल ऑर्बिट, जिनको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स मींस नंबर वाइज ऑर्बिट्स होगी। और इन ऑर्बिट्स को उन्होंने एनर्जी लेवल कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो इसी में ही घूमता रहेगा, इसमें नहीं जाएगा। वो जा सकता है जब हम इसको हाई एनर्जी दे देंगे तभी ऊपर जाएगा। और हर एक ऑर्बिट की अपनी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होती है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है तो हम ये कहेंगे कि इस ऑर्बिट में घूमने के लिए उसे सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन केवल इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। और जिस इलेक्ट्रॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व करेगा, फिर वो यहां पे नहीं रुकेगा, वो इस जगह को छोड़ करके यहां भाग जाएगा, तो वो यहां पर रुकेगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जिस इलेक्ट्रॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी वो यहां पर आ जाएगा। तो ये बात उन्होंने बताई है कि इलेक्ट्रॉन ओनली रिवॉल्व इन अ स्पेशल ऑर्बिट्स। और उन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कम एनर्जी है तो यहां पर रुकेगा, ज्यादा एनर्जी है तो यहां पर रुकेगा, और ज्यादा एनर्जी तो यहां पर रुकेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखनी है मुझे। उसको कितनी एनर्जी देनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ वो कहाँ रुकना पसंद करेगा? इस ऑर्बिट में, इस वाली ऑर्बिट में रुकना पसंद करेगा, वो यहाँ पे नहीं होगा। रदरफोर्ड का कहना यह था कि वो रैंडमली मूव करते हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली ऑन इन अ स्पेशल ऑर्बिट्स।
which is known as energy levels, and these energy levels known as also termed as and denoted by KLMN or 1 2 3 4 5 6 7 एनर्जी लेवल के नाम रखे उन्होंने। फर्स्ट एनर्जी लेवल को K, सेकंड को L, थर्ड को M एंड फोर्थ को N और 1 2 3 4 5 6 7 N। ठीक, अब मान लीजिए बाय चांस हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी ज्यादा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी मिल गई, और जैसे ही इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पे नहीं रुकेगा, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत यहां से जंप करेगा और ऊपर भाग जाएगा यहां पे, क्योंकि इसके पास हायर एनर्जी आ चुकी है। तो ये हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन भी होगी, ऐसा तो है नहीं, इस वाली ऑर्बिट पे भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस वाली ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहेंगे भाई ऐसा है यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारी भीड़ बनी हुई है, तो फालतू का क्यों आ रहा है यहाँ पे, ऐसा है जहां सा है वहीं चला जा। तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी आता है यहाँ पर और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूं, मैं अपना काम तो कर दूं, मैं थोड़ी सी एनर्जी रेडिएट कर दूं, ले मैं जा रहा हूं वापस। तुरंत ये एनर्जी को रेडिएट कर देता है, वो मेरा काम हो गया, मैं वापस जा रहा हूं, ये वापस यहीं आ जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है वो जंप कर जाता है हायर एनर्जी लेवल में, और हायर एनर्जी लेवल में 10⁻⁸ सेकंड रुकता है। 10⁻⁸ सेकंड इज वेरी स्मॉल सेकंड्स, वहां पर वो इतनी देर निवास करेगा और तुरंत अपनी वापस एनर्जी लेवल में आ जाएगा। ये कहना था हमारे बोहर्स मॉडल्स का कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया? दोबारा समझिए, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ओनली ऑन इन अ स्पेशल ऑर्बिट, और इन स्पेशल ऑर्बिट को उन्होंने क्या नाम दिया? एनर्जी लेवल्स। तो अगर आपको कहीं एनर्जी लेवल शब्द देखने को मिलता है तो आप क्या समझोगे? ऑर्बिट। एंड दिस ऑर्बिट इज डिनोटेड बाय KLMN। लास्ट बात which is very important, contain there is a limit to hold electrons। मतलब हर एक ऑर्बिट्स की अपनी एक लिमिट होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। जैसे फर्स्ट एनर्जी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एनर्जी लेवल केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही होल्ड कर पाएगा। सेकेंड एनर्जी लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये 4 एनर्जी लेवल 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा केवल। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑर्बिट के पास एक लिमिट होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। सर सेकंड वाला तो 8 कर सकता है, सेकंड वाला 8, हाँ सॉरी 2 8 8, वहां पे भी 8 कितने हो गया? 8। तो K में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 2। L में कितने जाएंगे? 8। M में कितने जाएंगे? 18 और ये N में 32। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे तो बिठा दो, यहाँ पे ये किस एनर्जी लिखी हुई है? ये एनर्जी लिखी हुई है, ये वो नहीं है। क्लियर है? तो ये सुनो इधर, ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला रूल। देयर इज ए लिमिट टू होल्ड इलेक्ट्रॉन बाय एवरी ऑर्बिट, बाय एवरी एनर्जी लेवल। फर्स्ट ऑर्बिट कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड 8, थर्ड 18 एंड फोर्थ 32। ये हम ध्यान रखेंगे। और इस रूल्स को हम 2n² रूल से भी जानते हैं, 2n² रूल भी कहते हैं इसे, 2n²। Here n is 1 2 3 4 5 6 इंटीजर 1 2 3 4 5। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये फॉर्मूला बता देता है। अगर आपसे कोई पूछे 6th ऑर्बिट में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये फॉर्मूला का यूज करो। n की जगह कितना रखोगे? 6, और 6 का स्क्वायर करो 36, 36 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिंपल। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट में कितने आएंगे, तो n की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 1, तो कितना आया आंसर? 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितने आएंगे? सेकंड रखो तो n की जगह 2 रखो, कितना होगा? 4, 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। थर्ड में कितना आएंगे? तो यहाँ पे थर्ड रखो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो इस तरीके से ये रूल हमारा वर्क करता है। ये रूल हमें बताता है कि कितनी कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इसको हम 2n² रूल कहते हैं, या फिर इसको बोरबरी रूल भी कहते हैं। बोरबरी रूल्स, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। बोरबरी रूल्स क्या है? नील्स बोहर
का मॉडल समझ में आ गया आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रूल है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो एक बार और पढ़ करके देखो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखना आप इसे पढ़ो।